रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गली के मोड़ पर बनी एक छोटी सी चाय की दुकान कांपती हुई लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर 2 आदमी बैठे थे। शिवा, तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुककर देखा है? लोग कहते हैं कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना? वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो 2 शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? न मानूं तो क्या। आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है, औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहमकर इधर उधर देखने लगे। गांव के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थका और बुझा हुआ था, मानो किसी अनजानी यात्रा से लौटा हो। वह पास आकर बैठ गया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में? क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश की घनी जंगलों से घिरा एक गांव है, नाम है भैरवपुर। दिन के उजाले में तो यह गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग और कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही भैरवपुर की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा तक अपनी रफ्तार रोक लेती हो। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस गांव की रातें किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी फुसफुसाकर किया जाता है। उस घटना के बाद से भैरवपुर की हवाओं में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के पेड़ से आती कराहटें और उस सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये सब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि इस गांव की सच्चाई है। रात का वक्त था, लगभग 10:30 बज रहे थे। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी और यहाँ सूरज के बेटे की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कोने में हल्की सी एक लालटेन जल रही थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की तबीयत को लेकर चिंतित थे। सूरज का मन तो था कि वह अपने बेटे को शहर के अस्पताल में ले जाए, लेकिन गांव वालों से उसने जो सुना था उसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए।
वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं बाबू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले? रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे भी है, पर बाबू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। हिम्मत रखना। तुम घर पर बाबू की माँ बनकर दुआ करना। मैं बाबू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। भरोसा रखना, मैं बाबू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफर पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर खतरा था। इस गहरे अंधेरे के बीच साइकिल चला रहे सूरज के मन में डर बढ़ता जा रहा था। इस डर का कारण था शहर की तरफ जाने वाला यह इकलौता रास्ता। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बूंदें सूरज के चेहरे पर पड़कर जैसे उसे बार बार चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसके पास ठहरने का वक्त नहीं था। बेटे की सांसें भारी हो रही थीं। और हर पल उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक सिवाय काले अंधेरे और बारिश की आवाज के कुछ नहीं था। यह वही रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में कोई परछाई चलती है, कोई अजीब सी परछाई जो साथ साथ चलती है और अचानक गायब हो जाती है। सफर अभी बहुत लंबा था, इसीलिए सूरज अपनी साइकिल तेज चला रहा था ताकि वह जल्दी शहर पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा सके। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर सूरज को रास्ते में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। सूरज को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे रास्ते पर इतनी रात को कोई क्यों बैठा है। बेटा जरा रुक जा, ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। माफ करना अम्मा, अभी मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। अरे तू तो नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा, तेरे सिर पे दुआ रहेगी। ठीक है, आप अकेली हैं इतनी रात को। अच्छा बताइए कहाँ रखना है टोकरी, मैं उठा देता हूँ। सूरज टोकरी उठाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि वहां तो कोई है ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अभी तो यहीं खड़ी थी अम्मा, फिर अचानक कहाँ गई? नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है। डर और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह तेजी से साइकिल पर चढ़ा और अंधेरे रास्ते में भागने लगा, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ छोड़ चुकी थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, बाबू की हालत और बिगड़ रही है, जल्दी शहर पहुंचना है। अचानक उसकी पुरानी साइकिल की जंग लगी चेन जमीन पर गिर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अभी इस वक्त ही चेन गिरनी थी क्या? अगर मैं यहीं रुक गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी तरह चेन चलानी ही होगी। और सूरज घबराहट में झुककर चेन चढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी रगों में खून जम गया। सामने वहीं खड़ी थी एक औरत, और वह औरत हूबहू उसकी पत्नी जैसी दिख रही थी। उस पल सूरज का मन मानो भर भरा कर टूट पड़ा। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? इतनी रात गए? इस सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो लगातार मेरा पीछा कर रही है।
मैं डरी हुई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूँ। तुम साइकिल ठीक करो। परछाई, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन अगर तुमने सच में देखा है तो मामला गंभीर है। अच्छा, तुम बाबू को थामो, मैं चेन लगाता हूँ। हाँ, जल्दी करो, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। उसने सोचा शायद उसकी पत्नी ही है जो किसी तरह यहाँ तक पहुँच गई। वह कुछ पूछने या सोचने की हालत में नहीं था। थकान, डर और बच्चे की बीमारी ने उसकी समझ को कुंद कर दिया था। उसने बिना शक किए अपने बीमार बेटे को उस औरत की बाहों में थमा दिया। सूरज जल्दी से साइकिल संभाल कर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके मन में अचानक अजीब सा खटका हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और यह नजारा उसकी रूह तक को चीर गया। वहां उसकी पत्नी नहीं थी, सामने वही था जिससे गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते आए थे, छलावा। उसका असली भयानक रूप अब सामने था और उसकी पकड़ में सूरज का छोटा सा बाबू था। मेरे बाबू को छोड़ दे, ये मेरा बच्चा है। तू इसे क्यों ले आई? ओ माँ, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए और उसकी दौड़ती हुई सांसें पागलपन की हद तक तेज हो गईं। वह ठोकर खाता, गिरता, फिर उठता और भागता रहा। उसके सीने में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबू को बचाना है। डर अब भी था, लेकिन उस डर के नीचे छिपा पिता का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरा बाबू मुझे लौटा दे। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। सूरज बेतहाशा अंधेरे में अपने बच्चे को ढूंढ ही रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां टूटी फूटी पगडंडी के बीच वही चुड़ैल बैठी थी। उसकी गोद में वही बच्चा था जिसे सूरज अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह जानती हो कि सूरज का डर अब उसके कब्जे में है। नहीं, ऐसा मत कर, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हे भगवान, मेरा बाबू मुझसे मत छीनो। वो तो मेरी सांसों की डोर है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ओ परछाई, तुझसे मैं डरता नहीं, मगर मेरा लाल तेरा नहीं है। वो मेरी रूह का टुकड़ा है, उसे लौटा दे। अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बाबू को छोड़ दे। मैं अपनी आंखों की रोशनी भी तुझ पर वार दूंगा। बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। छलावा ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। वह जैसे ही बाबू को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ पड़ी। हेडलाइट की चमक और इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल बदल दिया। छलावा ने चीख मारी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गया। बाबू उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज ने दौड़कर अपने लाल को उठा लिया, कांपते हाथों में उसे सीने से चिपका लिया और आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। आसमान से बरसती बूंदें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे राहत का आशीर्वाद बनकर बरस रही थी। अरे सूरज, ये तू यहाँ इस हालत में, और ये तेरी आंखें लाल क्यों हैं? भाई, तू सही समय पर आया, वरना मेरा बाबू, मेरा लाल मुझसे हमेशा के लिए छिन जाता। किसने छीना था? कौन था यहाँ? वो कोई औरत नहीं थी, वो तो छलावा था। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रूप बनाकर मुझे धोखा दिया और मेरे बाबू को लेकर भाग गया। भाई, मैं मर ही गया था डर से। ये तो तेरी बाइक की आवाज थी जिसने उसे भगा दिया, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। छलावा,
हे भगवान, मैं तो रास्ते में बस अंधेरे में कोई साया देख रहा था, तभी मैंने गाड़ी तेज कर दी। अच्छा हुआ जो मैं यहीं रुक गया। भाई, तूने आज मेरी जान नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचा ली। तेरी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सूरज, घबरा मत, अब मैं हूँ ना। देख, बाबू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस अंधेरी रात में सूरज की यह कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने छायाओं और छलावे से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।